बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में बाजार जैसी खस्ता खस्ता रस भरिया। ये रस भरिया रेसिपी एक बार देख ले तो रोज़ ज़रूर बनाएंगे इसे। मलाई और ना ही इसमें बेकिंग पाउडर, लेकिन बहुत ही परफेक्ट रस भरियाँ तैयार हो जाती है। चाय के साथ ऐसी रस भरियाँ जो सबको दीवाना बना। तो इसी की रेसिपी जो है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत 3 से 4 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। बहुत ही कम चीज़ों में बनता है, लेकिन बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो चीनी ले ली थी। चीनी आपको पता है कि इसका शीरा बनता है, और शीरा के लिए चीनी जो वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। इसी के साथ जो है हमने सूजी ले ली है। 1 कप जो मैंने सूजी ले ली है। सूजी मैंने छान भी लिया था। और 1 गिलास के करीब जो हमें चाहिए दूध। आधा मैंने यहाँ डाला और आधा अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ जो मैंने बिल्कुल ज़रा सा जो फूड कलर ले लिया। फूड कलर जो ऑप्शनल है। रसभरियाँ बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम दूध ले लेते हैं, और दूध को जो मैं डाल देती हूँ जिस पतीले में मैंने गर्म होने के लिए रखा था। पहले भी मैंने बॉईल किया था, और अब दोबारा से इसे मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। इसके बाद जो है हमने सूजी ली थी। सूजी मैंने मोटी वाली ली है, तो इसे जो है हम मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर देते हैं। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल देते हैं, और 4 से 5 मिनट लगाकर जो है इसे हम अच्छे से बारीक से पीस लेंगे। सूजी जो मैंने छान भी ली थी, और मोटी वाली सूजी है तो इसके लिए अलग से एक छान आती है जिसमें छाना जाता है। इसे हम बिल्कुल अच्छे से बारीक कर लेंगे। सूजी को जो हमने अच्छे से पीस लिया। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको, जिस तरह से हमने बनाना था मिठाई के लिए हमें चाहिए था, उसी तरह से जो है वो रेडी हो चुका है। 4-5 मिनट लगा के हमने इसको अच्छे से बारीक कर लिया। जब हम काटा लेते हैं उससे भी ज़्यादा बारीक करना है। तो ये रेडी हो चुका है। अब जो है हमसे पहले सूजी जो हमने अच्छे से पीस ली थी, अब जो है इसी के साथ जो है हम दूसरा काम भी स्टार्ट कर लेते हैं। 1 गिलास पानी ले लेते हैं जिसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। दूध जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका था। अब जो हमने सूजी का पाउडर बना लिया है उसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, और मुसलसल फेंटते जाएंगे ताकि जो इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सूजी डाल देते हैं। इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ जो है बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। अगर सारा हम एक साथ डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बन जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे हम मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। और बिल्कुल आंच जो है वो हल्की रखनी है। ये देखिए गुठलियाँ जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम इसे जो अच्छी तरह इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये नरम हो जाएंगी, और ये ऑलरेडी एक जैसा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए आपको 1-2 नज़र भी आ रही होंगी। इस तरह से जो हम मिक्स करेंगे तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे तो ये ऑलरेडी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ बन भी जाती है तो ये देखिए इस तरह से जो आप मिक्स करते जाएंगे तो ये हल हो जाएगा। इससे में जो है परेशानी की बात नहीं है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जो वो देसी घी डालूंगी। आप जो है नॉर्मल ऑयल और घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, और हम जो है इसे मुसलसल हल्की आंच पे ही इसको बना रहे हैं, क्योंकि हमने अगर तेज़ आंच करनी है तो एकदम से दूध जो वो खुश्क हो जाएगा, और ये इस तरह से तो बिल्कुल हल्की आंच पे जो मैं इसको भून रही हूँ। इसी समय के करीब कहा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, नहीं तो इसकी स्मैक जो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 चम्मच काफ़ी है इसमें। इसे हम अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे, ताकि ऑयल डालने से ये होता है कि ये आपस में चिपकता नहीं है, तो अच्छे से इसका बैटर रेडी हो जाता है। ये बिल्कुल रेडी होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ हमने पानी रख दिया था ताकि हम शीरा भी इसका रेडी कर लें। तो मैंने पतीली में थोड़ा सा पानी ले लिया है। 1 गिलास के करीब पानी लेना है, और आधा गिलास मैंने इसमें चीनी डाला है। तो इसे हम इतना गाढ़ा करेंगे कि सिर्फ आधा गिलास पानी रह जाए, यानी कि आधा गिलास तक हमने इसको बॉईल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जो 8 से 10 मिनट लगेंगे इस तरह से भूनने में। कलर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, कलर इसका हमने वाइट ही रखना है। सिर्फ ये भी आप देखिए कि ये देखिए कितने अच्छे से अलग हो रहा है, ठीक है, जैसे निशास्ते का हलवा बनता है या उस तरह से ये रेडी जो हो चुका है। लेकिन आप ऐसे करना, ज़रा सा जो है इस तरह से थोड़ा सा हम लेके जो इसको एक दफ़ा ठंडा करके इसका बोल बनाएंगे कि बोल बनते कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने बनाया तो वो फिलहाल नहीं बन रहा है, लेकिन ये देखिए नीचे लगना जो वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें अभी थोड़ा सा यानी कि जो हमने दूध शामिल किया था वो है अभी तक। तो ये देखिए जैसे ही आप इसको हिलाओगे चम्मच के साथ खुद ही अलग हो रहा है, यानी कि इतना अच्छा इसका स्ट्रक्चर जो वो रेडी हो चुका है। तो सिर्फ 1-2 मिनट को और जो है इसे हम इस तरह से और भूनेंगे। 1 गिलास पानी जो मैंने रखा था शीरा बनाने के लिए, चीनी जो वो अच्छे से मेल्ट हो गई, और शीरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। तो आधे गिलास तक जो है पानी रह गया। तो अब इसे हम और गाढ़ा नहीं करेंगे। इसी में शामिल करते हैं फूड कलर।
सूजी और दूध को हमने इतने अच्छे से पकाया कि आप ये देखिए, इसका कलर आप देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आया और इतने अच्छे से नरम सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा जो देसी घी डाल दिया था, उसकी वजह से जो ये हाथों के साथ चिपक रहा भी नहीं है। तो अब जो हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको जो है इस तरह से छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जितना नॉर्मल साइज़ होता है उससे भी छोटा जो है हम लेंगे, एक एक पेड़े की तरह लेंगे, छोटा छोटा करके। बिल्कुल छोटा सा मैंने ले लिया और इसका मैं पहले बाउल बना के देखूंगी कि बाउल बनता है कि नहीं। ये देखिए कितने आसानी से बन रहा है। अगर ये बाउल बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो थोड़ा सा मैं ऑयल हाथ पे लगा के इसको इस तरह से मसलूंगी और लंबाई में मैं इसको बनाऊंगी। ये देखिए कितनी आसानी से जो ये बन रहा है। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। और ये देखिए कि मैं इसी तरह से जो बाकी रहे सारी, उन सबको भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी आसानी से जो है थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथ पे इसको अच्छे से हम इस तरह से बनाते जाएंगे। और मैं जिस तरह से बनाती जा रही हूँ उसी टाइम पे जो है मैं साथ इसके ऑयल जो है वो भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डीप फ्राई जो हमने नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल लेके जो इसको हम हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। ऑयल आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया और इस तरह से जो है लंबाई में बना बना के जो मैं साथ साथ इसके डालती जा रही हूँ, ताकि जो है दोनों काम आसानी से हो जाए। एक तरफ हम बनाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ फ्राई करते जाएंगे। तो बिल्कुल इसको ये देखिए मैंने हल्की आंच रखी है ताकि जो सूजी है वो अच्छे से पक जाए। वैसे तो हमने अच्छे से खासा भुना हुआ भी था सूजी, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है और थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन कलर जो इसको लेके आना है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से जो है हम दोनों तरफ पलट के जो है इसको फ्राई करें। और कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर जो वो आ चुका है। इसका कलर जो होता भी इसी तरह है, सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसलिए यूज़ किया ताकि थोड़ा सा चेंज लगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो ये फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड रसभरियाँ जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुकी है। एक एक करके जो हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे और इसे हमने शीरे के साथ इतना अच्छा डिप करना है। जैसा इसका नाम है कि रसभरियाँ हैं, तो इसे हम रस भर के ही छोड़ेंगे ताकि जो इसको अच्छे से रसीला हो। तो बिल्कुल हमने इसको इसी तरह से बाज़ार में भी मिलती है, ये होता है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है, जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं गुलाब जामुन वगैरह, तो सेम उसी की तरह टेस्ट होता है। लेकिन इसमें सूजी डली है तो सूजी से जो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। रसभरियाँ जो वो मैंने इस तरह से प्लेट में सेट कर ली और थोड़ी सी डीप प्लेट लेनी है ताकि जो है इसमें शीरा अच्छे से डल जाए। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी पिसा हुआ नारियल। वैसे तो अमूमन डलता नहीं है, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालूंगी ताकि थोड़ा सा और टेस्ट इसका अच्छा आ जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल ले लिया पिसा हुआ, उसे मैंने इस तरह से फैला दिया इसके ऊपर। अब जो मैंने शीरा लिया था उसमें मैंने फूड कलर भी ऐड किया था। और गरम गरम जो है रसभरियाँ, उसके अंदर जो है गरम शीरा कभी भी नहीं डाला जाता है। तो रसभरियाँ जो वो भी ठंडी हो गई थी और शीरा भी ठंडा हो गया। तो ये देखिए इस तरह से जो है हम सारा शीरा जो है इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से भर के रख देंगे। इसे जो हम जितना अच्छा भर के रखेंगे और कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए रखेंगे, ताकि जो इसके अंदर सूजी के अंदर जितनी अच्छे से टेस्ट इसके अंदर शीरे का जाएगा उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। आप इसको मेहमानों के लिए स्पेशल बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैंने इसको पहले भी ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और सिंपल रेसिपी भी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर जो ये रेडी होती है। तो ये देखिए इस सारा शीरा जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको अच्छे से डाल दिया। तो मुझे आपको अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।